इंडिया के पार्लियामेंट ने अपने पावरफुल लोअर हाउस के लिए और इंडियन लेजिस्लेशन लैंडमार्क के अंदर वुमेन के लिए 33% रिजर्वेशन के लिए अलाउ कर दिया है ताकि वो 27 साल के इम्पास को खत्म कर सके और उन पॉलिटिकल पार्टीज के सामने एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन रख सके। लेकिन ऐसा करना क्यों जरूरी था, इसके पीछे का क्या कहानी है, ये इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ ढोल नगाड़ा भी बज रहा है और होली भी, आपने तस्वीरें देखी और गाने बज रहे हैं, महिलाएं डांस कर रही हैं और बड़ी संख्या में इंतजार भी कर रही है। आप चेहरे पर भी देख सकती हैं होली। मैं बड़े विश्वास और गर्व से कह रहा हूं कि आज की ये पल का ये दिवस संवत्सरी हो, गणेश चतुर्थी हो, उससे भी आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इतिहास में नाम दर्ज करने वाला समय, महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। दरअसल पावर कॉरिडोर में ये सुगबुगाहट है कि 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसमें महिला आरक्षण बिल पास हो सकता है। मोदी सरकार संसद के नए सत्र में महिला आरक्षण बिल लाने की तैयारी में है। ये आप बदलिए, ये जो लिस्ट है ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं। 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए, जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। थैंक यू। अब नेशनल इलेक्शंस में हुआ कि वोटिंग कराई गई, जिसके अंदर से 254 एंड 2 वोटिंग की रेशियो थी, यानी कि 254 लोग चाहते थे कि वुमेन की रिजर्वेशन होनी चाहिए और सिर्फ 2 लोग चाहते थे कि ऐसा ना हो। ये लोअर हाउस का था। और अपर हाउस के अंदर क्या हुआ, 214 एंड 0 का रेशियो था, यानी कि कोई भी लोग ऐसा नहीं था यहाँ पे कि जो ना चाहता हो, इसका अपोजिट जा रहा हो। सारे लोग चाहते थे कि वुमेन की रिजर्वेशन होनी चाहिए। तो इसी को देखते हुए पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव कर दिया। अब वैसे तो हर 10 साल के अंदर ये नेशनल इलेक्शंस होते हैं और 2021 में होने थे, लेकिन कोविड-19 के चलते इसे डिले कर दिया गया। लेकिन अब ये हो चुके हैं फाइनली और वुमेन के लिए रिजर्वेशन अप्रूव कर दी गई। और हैरानी की बात तो ये है कि अपोजिशन पार्टीज ने भी इस बिल को सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि अगर इसको डिले कर दिया जाएगा तो ये इनजस्टिस होगा वुमेन के लिए, इसको जल्दी से जल्दी अप्लाई करना चाहिए। तो इसीलिए अगले साल के नेशनल इलेक्शंस के अंदर इसे अप्लाई कर दिया जाएगा, जो कि मई के महीने में होगा। लेजिस्लेशन के अंदर पार्लियामेंट ने इसे 15 साल तक चलाने के लिए बोला है, ताकि वुमेन की सीट्स की जो रिजर्वेशन है वो 15 साल तक चले और उसके बाद भी इसे एक्सटेंड कर सकती है पार्लियामेंट, यानी कि 15 साल तक तो चलेगी, उसके बाद भी इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। ये कितनी बढ़िया बात है। और वुमेन ही, सिर्फ वुमेन 33% सीट कंटेस्ट करेंगे अपने स्टेट लेजिस्लेशन के अंदर। ऐसा करना इसलिए जरूरी था क्योंकि दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में देखें तो हमारी कंट्री के अंदर वुमेन के लिए इनजस्टिस हो रहा था, क्योंकि उन्हें मैन के कंपैरिजन में देखा जाए अगर तो बहुत ही ज्यादा कम सीट्स मिलती थी, लगभग ना के बराबर। तो ये इसलिए अच्छी बात है कि उनको 33% सीट्स की रिजर्वेशन मिली है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये बात कही है कि 1996 से ये 4 बार अटेम्प्ट्स करे गए गवर्नमेंट के द्वारा इस चीज को अप्लाई करने के लिए, लेकिन ऐसा करने में वो फेल हो रही थी। लेकिन अब जाके फाइनली ये चीज हो चुकी है। लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने ये बात कही है कि इंडिया के अंदर 52% मेन की पॉपुलेशन है और 48% से भी ज्यादा वुमेन की पॉपुलेशन है, यानी कि लगभग बराबर। लेकिन इंडिया के अंदर पार्लियामेंट में वुमेन की जो सीट्स की रिजर्वेशन है वो सिर्फ 1.5% है, और अगर इसे इंटरनेशनली कंपेयर किया जाए तो 24% एवरेज रहती है, लेकिन इंडिया के अंदर सिर्फ 10% सीट्स। तो आप उसी से इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था वुमेन का 33% रिजर्वेशन होना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी और उनकी अपोजिशन पार्टी जो कि कांग्रेस पार्टी है, ये वो थे जो कि 1996 से इस चीज के लिए ट्राई कर रहे थे कि वो पार्लियामेंट के अंदर इस लॉ को पास कर पाए, लेकिन वो बार बार फेल हो रहे थे। लेकिन अब फाइनली वो चीज हो चुकी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि वो बार बार फेल क्यों हो रहे थे इस चीज के अंदर पे, तो उसका रीजन क्या था कि वो फेल हो रहे थे। रीजन सिंपल था कि उन्हें बार बार अपोजिशन मिल रही थी। और अपोजिशन किससे मिल रही थी? अपोजिशन पार्टीज थी टेरिटरीज की। जो टेरिटरीज की अपोजिशन पार्टी होती है, टेरिटरी पार्टीज उन्हें अपोज कर रही थी और वो ये आर्गुमेंट दे रही थी कि वुमेन को जो हम रिजर्व सीट्स देंगे उसके ऊपर अर्बन एरियाज के एलीट
यानी कि अर्बन एरियाज के जो सोशल क्लास है वो कब्जा कर लेगी, जिससे कि पुअर और लेस एजुकेटेड वुमेन अनरिप्रेजेंटेड हो जाएंगी। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के अंदर ऐसा लिखा गया कि अब इस चीज की अपोजिशन होना कम होते चलेगी, यानी कि अपोजिशन कम होते चलेगी, जिसकी वजह से पॉलिटिक्स को वुमेन को इन क्षेत्रों के अंदर सपोर्ट करने के लिए एक साफ रास्ता मिल गया। यानी कि अपोजिशन कम होने की वजह से उनका रास्ता साफ हो गया कि अब वो और अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं वुमेन को। तो यही वो एक सबसे बड़ा रीजन था कि क्यों उस टाइम पे वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे और अब जाके फाइनली वो क्यों हो पाया। अब मैं कंक्लूजन के अंदर ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी इंडिया की सोसाइटी है वो पुश्तैनिक चीजों के हिसाब से चलती आई है। वो जो बूढ़े लोग करते थे उनके हिसाब से चलती आई है, वो जो सोचते थे उनकी जो थिंकिंग थी उसके हिसाब से चलती आ रही है, कि जिसके अंदर क्या होता है, वुमेन जो भी काम करती है उसको मैन के कंपैरेटिव के अंदर कम वैल्यू दी जाती है और मैन को भी वुमेन से ज्यादा अधिकार है इस कंट्री के अंदर। लेकिन अब इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में कहा था कि ये बहुत बड़ी चीज है कि उनको 33% सीट्स की रिजर्वेशन मिली है, जिसके लिए वुमेन को अब इक्वल लोग देखेंगे। और सब इससे बड़ी और कोई चीज हो ही नहीं सकती ये चीज प्रूव करने के लिए, लोगों की थिंकिंग चेंज करने के लिए, कि गवर्नमेंट खुद कोई ऐसी चीज करे जिससे कि वो सामने जब उसे देखे तो उन्हें रियलाइज होए कि हाँ इक्वल होना चाहिए समाज के अंदर, औरतों को भी और आदमियों को बराबर चीज देनी जानी चाहिए और इक्वल रखा जाना चाहिए। और अब मैं ये बात कह सकता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ये लॉ है इक्वालिटी बिफोर लॉ, अब वाकई में ये अच्छी तरीके से कंट्री के अंदर हमारी देखा जा सकता है और ये चीज होते जा रही है और ये काफी अच्छा रिफ्लेक्ट करेगी हमारी कंट्री के ऊपर। देखते आगे और ऐसी और क्या क्या चीजें होती हैं। मिलते हैं किसी अगली और वीडियो के अंदर। जय हिंद।